तो आज का हमारा टॉपिक बेटा इंडियन फॉरेन ट्रेड है, भारत का विदेशी व्यापार है। इससे पहले आपने 4 चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर ही पढ़ा था, पर वो डोमेस्टिक था। घरेलू बाजार के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है कि डोमेस्टिक जो मार्केट है आपकी वो किस तरीके से काम करती है। अब क्या होगा, आपका इंटरनेशनल ट्रेड की बात आएगी जब आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश के साथ व्यापार का संबंध रखते हैं, जिसमें हम सामान को आयात और निर्यात करते हैं। ठीक है, जब हम अपने देश की डोमेस्टिक जो लिमिट है, सीमाएं हैं जो हमारी, वो सीमाएं क्रॉस करके जब दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिलेशनशिप जब रखते हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। ठीक है, उस ट्रेड को ये भी पता है आपको कि जब हमारे पास जीडीपी ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा होने के बाद जो हम उपभोग कर चुके होंगे, घरेलू जो सीमाएं हैं हमारी, यानी कि जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं वो उनको यूज़ कर चुके होंगे, उसके बाद एक्सेस में जितना भी स्टोरेज हमारे पास होगा उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरे देशों के साथ हम अपना व्यापार का संबंध बना लेते हैं। और ये आपका 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जब आई है तो उस टाइम ज़्यादा हुआ है। उससे पहले क्या था, आपके पास बहुत कम मात्रा में ऐसा होता था कि आप विदेशी व्यापार के संबंध में होते थे। ठीक है, तो अभी भारत का आज़ादी के टाइम जब हमारा विदेशी व्यापार था तो वो कैसा था, तुम्हें भी पता है कि हमारा उस टाइम निर्यात हालांकि ज़्यादा था, आयात कम था। ठीक है, यानी कि आयात वैसे जो हमारा बना हुआ माल था उसका ज़्यादा होता था, कच्चे माल का आयात कम होता था। यानी कि रॉ मटेरियल जो था हमारा वो हम इंपोर्ट नहीं करते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, और जो फिनिश गुड्स थे उनका हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है कि 1946 और 47 में हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो 31 करोड़ का मापा गया था, और ये आपका डेफिशिएंसी थी 1947 और 48 में, यानी कि घाटा था आपका 14 करोड़ का। समझ में आ रही है? 1947 और 48 में आपकी डेफिशिएंसी थी, घाटा था। उस टाइम आपने आयात ज़्यादा किए हैं, निर्यात कम किए हैं। वस्तुओं और सेवाओं का जब आयात और निर्यात विदेशों में किया जाता है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को शो करता है। पता होगा, ये तो मैक्रो में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, और उसके बाद इसने कहा है कि आज़ादी के बाद की क्या सिचुएशन है, कि हमारी आज़ादी के बाद स्टेटस क्या चेंज हुआ है। ये तो आज़ादी के समय की बात है ना, कि आज़ादी जब मिली थी उस टाइम क्या था। और अब आज़ादी के बाद अलग अलग योजनाएं जो हमारी बनी हुई हैं, 5 ईयर प्लान जो हमने बनाए हैं, उन 5 ईयर प्लान में अलग अलग एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है। दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ आप कंपैरिजन के आधार पर बैड इफ़ेक्ट और गुड इम्पैक्ट इसके लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्लान जो है आपका, उसमें हमने आयात ज़्यादा किए हैं, निर्यात कम किए हैं। निर्यात कम करने का मतलब है कि यहाँ से सामान कम बेचा गया है और वहाँ से सामान ज़्यादा मंगाया गया है। तो इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा यहाँ कम आई है और यहाँ से जो हमारी भारतीय मुद्रा है वो ज़्यादा बाहर गई है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर है? तो अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं के अकॉर्डिंग इन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दे रखा है। क्लियर है बेटा? उसके बाद इन्होंने ये भी दे रखा है, जैसे ये कि टाइम रहते, जैसे 1991 में आपका 1950 और 51 में जो इसका रेशो था, फॉरेन जो ट्रेड था उसका 1.8 था, और 91 में ये 0.5 रह गया था कि हम फॉरेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर हमने सुधार किए, कुछ सुधार करने के बाद हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपके रहे हैं। ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ बताने हैं कि आज़ादी से पहले भारतीय व्यापार ऐसा था, विदेशी व्यापार, और आज़ादी के बाद की स्थिति ऐसी थी। दोनों में कंपैरिजन आपको यहाँ करना है। क्लियर है?